जी वेलकम बैक। आए हम और ज़्यादा सीखेंगे खुदा के खादम से। मैं दावत दूंगा खुदा के अजीम खादम पास्टर माजिद रियाज़ को कि वो भी मज़ीद रोज़ा के बारे में हमें बताएं, और आए हम सीखते हैं खुदा के खादम से। जी मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि खुदा के खादम पास्टर दरान सैमुअल ने मुझे फिर कसरत की ज़िंदगी चैनल में दावत दी है कि मैं खुदा के ज़िंदा कलाम को बयान करूँ। और खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल रोज़े के मुतल्लक से बड़ा खूबसूरत खुदावंद के ज़िंदा कलाम को बयान कर रहे थे। और मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूर कलीसिया के लोग जब भी रोज़ा रखते हैं, जिनको रोज़े के मुतल्लक पता है या नहीं पता, वो अपने खादम से ज़रूर रोज़े की स्टडी लें। मैं पिछले दिनों के अंदर एक मेरा दोस्त वो मुझसे पूछ रहा था कि कोई एक बहन ने आकर उनके साथ गुफ्तगू की है कि आप 2 घंटे का भी रोज़ा रख सकते हैं। मैंने उस भाई से कहा कि अगर 2 घंटे का रोज़ा होता तो मैं 80 रोज़े रख लेता। इसलिए इस तरह दूसरे लोगों पर हमारे रोज़े का असर गलत पड़ता है। इसलिए अगर लोगों को पता है तो ज़रूर रोज़े के बारे में बताएं, अगर नहीं पता तो वो चुप रहें और अपने खादम से रोज़े के हकीकी रोज़े के बारे में सीखें। रोज़ा ये नहीं है कि आप रोज़े शुरू हो गए हैं, आप रोज़े रख लेते हैं, आप रोज़े रखने अपने शुरू कर दिए हैं। और कई लोग रोज़े रखते हैं कि हमारी जिस्मानी हालत जो मोटापा है उस पर फ़र्क पड़ जाए, और फिर रोज़े की हालत के अंदर माइंड कुछ हो रहा है, ज़हन के अंदर कुछ हो रहा है, दिल के अंदर कुछ हो रहा है, रोज़े रख रहे हैं, फिर बीमाराते दुआ करना भी शुरू कर देंगे। ये रॉन्ग बात है। बीमारी इसलिए अटैक करती हैं। आप जब रोज़े रखते हैं, रोज़े के मकसद है रोज़े रखने के, रोज़े रखते हैं कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हों। आज बहुत से लोग नो उम्मीद जो हैं वो रोज़े रखते हैं और बहुत जल्द अबलीस के कब्जा में आ जाते हैं। इसलिए उनको इख्तियार नहीं होता कि वो बीमारों पर हाथ रखकर दुआ करें, वो बदरूहों के लिए दुआ करें। वो तो अपनी तरक्की के लिए रोज़े रख रहे हैं, अपनी बहाली के लिए रोज़े रख रहे हैं, खुदा में मजबूत होने के लिए रोज़े रख रहे हैं। वो अभी सीखने के अलमात के अंदर होते हैं और वो फील्ड के अंदर निकल जाते हैं और अबलीस की पकड़ में आ जाते हैं। आप जब रोज़ा रखें, रोज़े के साथ साथ आपको सीखने की ज़रूरत है। पास्टर इमैनुअल ने, पास्टर अदनान ने और पादरी साहब ने बहुत अच्छा रोज़े पर सीखा है। आज हम खुदावंद का जिंदा कलाम सीखेंगे दाऊद नबी पर और जाति जूलियत पर। पहला सैमुअल 17 बाब और उसकी 31 आयत के अंदर हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखेंगे, जो खुदा के पाक रूहुल कुद्स ने मेरे अंदर इस कलाम को रखा है कि मैं आपके साथ बयान करूं। पहला सैमुअल 17 बाब और 31 आयत में लिखा है, और जब वो बातें जो दाऊद ने कही सुनने में आई तो उन्होंने शाऊल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने शाऊल से कहा कि उस शख्स के शब्द से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादम जाकर उस फलस्ती से लड़ेगा। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बरकत मिले। आमीन। खुदा का बंदा सैमुअल नबी बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को लिख रहा है और बयान कर रहा है। सैमुअल नबी जो हन्ना का बेटा और मन्नतों से लिया गया हुआ, मन्नतों के जरिए से, दुआओं के जरिए से, दरखास्तों के जरिए से खुदा ने हन्ना पर मेहरबानी की और हन्ना की दुआ को सुन लिया। और खुदा ने सैमुअल उसके पेट के अंदर रखा और उसने कहा था कि जब खुदावंद तू मुझे बरकत देगा तो मैं ये तेरी नजर कर दूंगी। जब खुदा, आज भी बहुत से लोग हैं जब उनकी दुआ सुन नहीं जाते, वो इस तरह की मन्नतें मांग लेते हैं लेकिन बाद में पूरी नहीं करते, इसलिए और ज्यादा मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं। फिर खुदा खादमों के जरिए उन पर ये बातों को बयान करता है कि अगर आपने कोई मन्नत मानी है तो उसको जल्द पूरा करें। जी खुदा की बंदी हन्ना ने, जब खुदा ने उसे बरकत दी तो उसने जाकर खुदा की हैकल में सैमुअल नबी को खुदा की नज़र कर दिया। आमीन। और अभी आप हन्ना की बात कर रहे थे, और अगर हम पहला सैमुअल पहला बाप और उसकी 7वीं आयत को देखें तो लिखा है, वो रोती और खाना ना खाती थी, सो उसके खामद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना तू क्यों रोती है
और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजूदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुकी तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार और रोने लगी। आमीन। और मेरे अजीजों, यहाँ मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि खुदा हन्ना को बरकत देता, हन्ना का रवैया क्या था। और अभी भाई साहब पास्टर माजिद हैं, वो खुदा के कलाम से हमें मज़ीद इस बात के बारे में सिखाएंगे। तो सैमुअल नबी की बात हो रही है। सैमुअल ने इस किताब को लिखा है, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल। और जब हम देखते हैं, इससे पहले कि सैमुअल जो है वो रूह ज़मीन पर जो है वो हमें नज़र आए, उसकी वालदा का रवैया हम देखते हैं कि लिखा है कि वो रोती और ना खाती और खाना ना खाती थी। और लिखा है फिर जब वो सैला में गए तो खा पी चुकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि खुदा उससे बरकत देता, इससे पहले कि वो खुदा के हुजूर हैकल में जो है अपना दिल उंडेलती और जार जार रोती, उसने रोज़ा रखा। और हन्ना ने पाजी साहब तकरीबन वो 84 बरस तक वो बेऔलाद रही और वो आंसुओं में रही। वो खुदावंद के हुजूर जो है इस बात के लिए आरज़ूमंद थी कि खुदा उसकी सुनता। लेकिन आज जितने अबंडेंट लाइव टीवी को देख रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है। और ये रोज़ों के अय्याम में खुदा आपसे कलाम कर रहा है, और वो कलाम ये है, अपना चुनाव देखिए कि आप किस जगह पर खुदावंद के हुजूर में खड़े हैं और क्या आपका रवैया है। बाज़-औक़ात हम खुदा की कुदरत पर शक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हन्ना का रवैया क्या है? वो रोज़ा रखती है, वो खुदा के हुजूर ठहरती है और खुदा के हुजूर आहुजारी करती है। और लिखा है कि उसने रोज़ा रखा और फिर जब वो खा पी चुकी तो लिखा है कि वो हैकल में जाती है और हैकल में जाकर उसकी प्लेस ऑफ वर्शिप देखते हैं, उसकी प्रस्तुश की जगह हम देखते हैं, वो हैकल है। हालेलुया। आज हमने देखना है हम कहां पर, जितने बेरोजगार जुड़े हैं, आपके लिए खुदा कलाम कर रहा है, हमने प्लेस ऑफ वर्शिप को देखना है। बाज़ औक़ात हम दिलगीर हो जाते हैं, बजाय कि हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप हैकल हो, टेम्पल ऑफ गॉड हो, हम गैरों के पास भागना शुरू कर देते हैं, गैर मबूदों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर जो एटीट्यूड ऑफ हन्ना है वो ये है कि वो रोजा रखती है और फिर खुदा के घर में आती है। और यहां पर वहां खुदा का खादिम जो है, काहिन जो है, वो एली काहिन, उसका नाम मेंशन किया गया है। लिखा है वो नहायत दिलगीर थी, वो टूट चुकी थी। हम भी बाज़-औक़ात ऐसे हालात में होते हैं, हम टूटे होते हैं, हम परेशानी का सामना कर रहे होते हैं, हम आंसुओं में होते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कि वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। आपके आंसुओं की कदर इंसान नहीं कर सकता, आपके आंसुओं की कदर आपका जिंदा यहोवा खुदा करता है। वो आपके आंसुओं को देखता है। इसीलिए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो आंसुओं से बोता है वो खुशी से काटेगा। हालेलुया। और ये उसका मंसूबा है, ये उसकी मंशा है कि हम उसके हुजूर अपना दिल उंडेले। और यहां पर देखते हैं कि जब वो दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। यहां दुनिया में हम चलाते हैं, हम फलां को बताते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को बताते हैं मुझे इस चीज की जरूरत है, वो बजाय कि हमें हौसला दे वो हमारा तमस्करा उड़ाते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन खुदा हमारे अल्फाज
उसकी कदर करता है, चाहे वो दिल ही दिल में दुआ क्यों ना हो। और लिखा है बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है, सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और 15वीं आयत में लिखा है हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैं क्या हूं? गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेल दिया। इधर गौर कीजिए, जितने मुझे बंडल लाइव टीवी में देख रहे हैं, अपना दिल खुदावंद के हुजूर में उंडेल दीजिए, अपना दिल खोल दीजिए उसके हुजूर में, अपने दिल की बातें उसके साथ, वो उसको अपना हमराज बना लीजिए, उसको बातें बताएं, क्योंकि वो हमारा अब्बा है। और खुदा के कलाम में खुदा ने हमें ये शर्फ दिया है, ये प्रिविलेज हमें दिया है कि हम उसे अब्बा कहकर पुकार सके। वो हमारा आसमानी बाप है, और जब हम अपना दिल उसके हुजूर में उंडेलेंगे तो लिखा है फिर क्या होगा, खुदा हमारी सुनेगा। हालेलुया। अभी ये साया में हमने देखा है कि तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए तो हमें जरूर है हमारी आवाज आलमे बाला पर सुनी उस वक्त जाएगी जब हम पूरे दिल से उसको पुकारेंगे। और लिखा है कि उसने फिर खुदावंद के हुजूर दुआ की, और एली काहिन फिर क्या कहता है, बड़ा खूबसूरत वो जवाब देता है। एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। हालेलुया। और उसने कहा तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। और मेरे अजीजों, ये बात जानने की जरूरत है, इस्राएल का खुदा वो हमेशा हमारे दिल की मुराद पूरा करने के लिए जो हम उसके हुजूर मांगते हैं तैयार रहता है। ही इज रेडी एवरी टाइम, एनी प्लेस, क्योंकि कलाम में मुकद्दस में लिखा है वो ऐन वक्त पर हमारा मददगार है। और इसलिए ज़बूर 121 में लिखा है मेरी कुम्मक कहां से आएगी, मेरी कुम्मक खुदावंद से है। और मेरे अजीजों, ये रोजा जो हन्ना ने रखा उसका रिजल्ट सैमुअल की सूरत में हमें नजर आता है। आज बेला जोनों के लिए खुदा कलाम कर रहा है, अपने रवैयों को तब्दील कीजिए। मत अपनी बीवी को कहे कि तू जो है हम मुझे औलाद नहीं दे सकती। मत अपने शौहर के साथ अपना रवैया ये ऐसा नेगेटिव ना रखे कि तू मुझे औलाद नहीं दे सकता। बाइबल में लिखा है औलाद खुदावंद की तरफ से है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। अगर आप खुदा के कलाम को पूरा करेंगे और उसके कलाम पर ध्यान करेंगे, क्योंकि दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आए उस कलाम को लीजिए, आए खुदावंद से उस बरकत को लीजिए, क्योंकि पेट का फल खुदावंद की तरफ से है और वो मिरास देने की कुदरत रखता है। और खुदा आपको बेटे और बेटियां दे सकता है। रोज़ों के अय्याम में खुदा के हुजूर झुकिए, मेडिटेट कीजिए वर्ड ऑफ गॉड पर, ध्यान ज्ञान कीजिए, खुदा ऐसा कर सकता है। और फिर देखते हैं कि खुदा ने उससे जो बेटा अता किया वो नबी था, और जो उसने मन्नत मांगी और खुदावंद के हुजूर उसको दिया, और वो जो औलाद उससे पैदा हुई खुदा ने उसको काजी भी ठहराया, और इसी तरह से खुदा ने फिर उसको नबी भी ठहराया। और खुदा ने उसके वसीला से बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह जो सऊल था उसको मसा उसने किया सैमुअल नबी ने, और उसके बाद उसने दाऊद बादशाह को भी मसा किया। अब हम आगे चलते हैं, जो खुदा के कलाम का हिस्सा खुदा के खादम पास्टर जो हमारे प्यारे भाई हैं पास्टर माजिद रियाज, वो उसको बयान करेंगे। जी भाई साहब। पास्टर दिनार ने बड़ी खूबसूरती के साथ हन्ना को बयान किया है। और सैमुअल अजीब नबी, बहुत सारे नबी हैं जिनको सैमुअल ने मसा किया, उनमें से सऊल बादशाह, दाऊद बादशाह और नातन नबी थे। दाऊद पर रूहुल कुद्स का मसा था। दाऊद बैतलहम में पैदा हुआ, बाप का नाम यस्सी था। यीशु मसीह भी बैतलहम में पैदा हुए। दाऊद भी नबी कहलाया और यीशु मसीह भी नबी कहलाया।
दाऊद यहूदा के कबीले से था और यीशु मसीह भी यहूदा के कबीले से था। दाऊद भी चरवाहा था और यीशु मसीह भी चरवाहा था। इस्राएल का बादशाह दाऊद और पूरी दुनिया का बादशाह यीशु मसीह हुआ। आमीन। दाऊद के नाम का मतलब है प्यारा। यिशै के 8 बेटे थे, उनमें सबसे छोटा था जो दाऊद चरवाहा था। दाऊद का जिक्र बाइबल में 1090 दफा आया है। 17 साल की उम्र में जाति जुली से जंग हुई और 30 साल की उम्र में बादशाह बना। 70 साल की उम्र में दाऊद बादशाह ने वफात पाई। शमूएल अजीब नबी, खुदा का जिसको गैबदान नबी भी कहा गया है। गैबदान नबी का मतलब है कि नबूवत करने वाला, खुदा की गहरी बातों पर किसी पर खोल देना। उस वक्त उसको गैबदान नबी भी कहा जाता था। जब शमूएल ने शाऊल को मसा किया, उससे पहले बनी इस्राएल का कोई बादशाह ना था और शाऊल बादशाह बनी इस्राएल की डिमांड पर बादशाह हुआ है, ना कि ये खुदा की मर्जी थी कि वो बादशाह बने। कोई बनी इस्राएल का कोई बादशाह ना था, उनका बादशाह खुदावंद लश्करों का खुदा था। आमीन। लेकिन वो चाहते कोई जिस्मानी बादशाह हमारा हो। वो शमूएल के पास आकर उन्होंने इल्तिजा की कि हमें कोई बादशाह चाहिए। दाऊद नबी की और जाति जूलियत की जो जंग है, ये एक वाक्या नहीं कि दाऊद उठा और जाति जूलियत के सामने आ गया है। ये खुदा का एक प्लान और मंसूबा था। ये खुदा का एक मंसूबा था कि वो दाऊद को ही मसा करता, दाऊद ही बनी इस्राएल का बादशाह बनता। लेकिन आज भी हम जल्दबाजी के अंदर गलत फैसले ले लेते हैं और जल्दबाजी के अंदर ही बनी इस्राएल ने शमूएल बादशाह के पास जाकर मिन्नत की कि हमें कोई बादशाह हमारा होना चाहिए। शमूएल नबी ने खुदावंद के आगे दुआ की। फिर शाऊल के बाप के जो गधे थे, गुम गए थे, उनको ढूंढता ढूंढता वो शमूएल नबी के सामने आ गया और खुदा ने पहले ही उसे कलाम कर दिया था शमूएल नबी के साथ कि एक शख्स तेरे पास आएगा, मैं तुझे बताऊंगा और तू उसको मसा करना, वो इस्राएल का बादशाह होगा। और जिस तरह ही शाऊल शमूएल के सामने आया, उसे ढूंढता ढूंढता अपने बाप के गधों को, और वहां पर पहुंचकर उसने शमूएल के साथ जब बात की तो खुदा के रूह ने उससे कलाम किया कि ये बनी इस्राएल का बादशाह होगा। शाऊल खूबसूरत था, जवान था, उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, अच्छा खाता पीता था वो। लेकिन जब खुदा ने शाऊल को मसा किया, उससे पहले खुदा ने शमूएल से कलाम किया था कि तुमने बादशाह तो मांग लिया है, लेकिन जो बादशाह की डिमांड है वो तुम्हें पूरी करना जरूर होगी। बादशाह जो कहेगा वो तुम पूरा करोगे और बादशाह के मुतहद हो जाओगे। और जब शमूएल ने शाऊल को मसा किया, उसके बाद अमालेकियों के साथ जंग हुई। खुदा ने कलाम किया शमूएल से कि शाऊल को भेज कि अमालेकियों के साथ जंग करे। जब वो अमालेकियों के साथ जंग करने के लिए गया तो शमूएल ने शाऊल से कहा, कोई जानवर, कोई अमालेकियों का बादशाह, कोई इंसान, औरत, मर्द, बच्चे सब हलाक हो जाएं। खुदा की ये आवाज थी, उसने शाऊल को बताई। शाऊल अमालेकियों के साथ जंग करने के लिए गया, उसने सबको खत्म कर दिया, लेकिन उनके बादशाह को खत्म ना किया। बच्चों को, खूबसूरत पले बच्चे उसने रख लिए। जब शमूएल वहां पर पहुंचा और उसने भेड़ों बकरियों की आवाज सुनी, वो शाऊल से नाराज हुआ कि तूने खुदा की बात को नहीं माना। खुदा ने कहा था कि अमालेकियों के सारे लोग मर जाएंगे, बाल बच्चे भी मर जाएं, उनका बादशाह भी जिंदा ना रहे, भेड़ बकरी भी, कोई चीज जिंदा रहे, उनके मुकम्मल खत्म कर दो। आज भी हम रूह उसकी आवाज को सुनते हैं लेकिन दबा देते हैं, खुदा की जो पूरी मर्जी है उस पर नहीं चलते, इसलिए खुदा हमसे नाराज हो जाता है। सब वो शाऊल से नाराज हुआ। शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया, इसलिए खुदा का रूह अब तेरे साथ नहीं है। शमूएल अपने खेमा के अंदर जाके सारी रात रोता रहा शाऊल के लिए। आज कितने खादमीन हैं जो रूह के लिए तड़प रखते हैं, आज कितने खादमीन हैं जो रूह के लिए आंसू बहाते हैं कि कोई रूह दोज़ख के अंदर ना जाए। जो खुदा के चुनिंदा खादम हैं उनके अंदर ये भूख और प्यास है, वो रोते हैं, वो दुआओं में
अपनी मनतों के अंदर लोगों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि कोई रूह दोज़ख के अंदर ना जाए। सैमुएल ने शाऊल के लिए सारी रात रोता रहा और खुदा का कलाम नाजिल हुआ कि यस्सी के बेटे दाऊद को जाकर मसा कर। सैमुएल ने कहा, खुदावन तू तो जानता है अगर मैं उसको मसा करूंगा तो शाऊल मुझे मार देगा। खुदा प्लान देता है, खुदा प्लान करता है, खुदा रास्ते साफ करता है, खुदा रास्ते हमवार करता और साफ करता है। खुदा ने सैमुएल से कहा कि तू यस्सी के घर के अंदर जब जाए तो कुर्बानी करने के जरिए से जाना, और कहना कि मैं कुर्बानी करने के लिए आया हूं। जब सैमुएल गया और उस वक्त जब खादमीन या नबी किसी के घर के अंदर जाते तो लोग डर जाते थे कि खुदा के खादम आए हैं, नबी हैं, खुदा का पता नहीं कौन सा पैगाम हमारे लेकर आए हैं। आज दौर के अंदर कोई खुदा का खादम आए, लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं होती, उदासी छा जाती है। और उस वक्त भाई साहब जब कोई नबी आता था तो उनका दो तरह का रवैया होता था कि यहाँ तो खुशखबरी की बात है और यहाँ खुदा के गजब की बात खुदा का नबी लेकर आया जी। तो जैसे ही यस्सी के घर के अंदर सैमुएल गए हैं, उन्होंने कहा मैं कुर्बानी करने के लिए आया हूं, अपने बेटों को मेरे सामने लेके आ। जैसे यस्सी ने पहला बड़ा बेटा एलीयाब उसके सामने लेके आया, पाखरू ने सैमुएल को रहनुमाई की कि नहीं ये नहीं है। उसी तरह सातों बेटों को उसके सामने लेके आया, लेकिन उसने कहा ये नहीं है, कोई और है। उसने कहा हाँ एक है, मेरा बेटा दाऊद भेड़ बकरियां चराता है, जिसको इंसान हकीर जानते हैं, जिनको हम हकीर की नजर से लोग देखते हैं, उनके अंदर खुदा के मुकाशवात होते हैं, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा के मंसूबे और प्लान होते हैं। आज भी दुनिया के अंदर जिनको मन चीज हकीर समझते हैं कि इनको क्या पता है, इन्हों की पता होएगा, इन्हों दुनियादारी का नहीं पता, पर उनको नहीं पता होता कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसके साथ रब्बुल अफ़वाज एल शडाई यादोनाई और उसकी कुदरत उसके साथ है। उसके बाप इसी का हाँ एक है जो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने कहा उसको लेके आओ मेरे पास। जब दाऊद को पैगाम दिया गया कि तेरा बाप यस्सी तुझे बुलाता है, जब उसे लेकर आए, जब वो आ ही रहा था तो खुदा के रूह ने कहा यही है, इसको मसा कर। और जिस तरह सैमुएल उसको मसा किया, दाऊद को बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए उससे पहले 40 दिन थे, 40 दिन हो गए थे बनी इस्राएल की और फलस्तीनियों की जंग लगी हुई थी। जाति जूलियत हर रोज निकलता और खुदावंद एल शडाई के बारे में बुरा भला कहता और इस्राएल की फौजों को हकीर समझता था। जब सैमुएल ने दाऊद को मसा कर दिया, सुबह को यस्सी ने कहा दाऊद जा देख क्या कि तेरे भाइयों का हाल क्या है, भुने हुए दाने और अंजीर की टिक्कियां लेकर जाना, उनके लिए उनका हाल चाल पता करना और कोई निशानी साथ लेकर आना कि वो जिंदा हैं। 3 बड़े बेटे थे यस्सी के जो जंग के अंदर फलस्तीनियों के साथ जंग कर रहे थे। दाऊद गया है जंग करने के लिए, लेकिन अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर नहीं गया, किसी के स्पुर्द करके गया है। आज भी खादमों को चाहिए जब ये मीटिंग के अंदर बिजी है, कहीं बिजी है, तो कोई अच्छे खादम के स्पुर्द अपनी भेड़ों को कर जाएं। आमीन। दाऊद ने के अच्छे निगहबान के स्पुर्द अपनी भेड़ों को किया और जब गया है उसके बाद फलस्तीन जाति जूलियत निकला है। दाऊद ने सुना है कि वो खुदा के बारे में क्या कह रहा है और इस्राएल की फौजों के बारे में कितना बुरा भला कह रहा है। दाऊद ने सुना, जिसके अंदर गैरत है वो खुदा की बातों को नहीं सुनते। बनी इस्राएल हर रोज सुन रहे थे, 40 दिन से वो ललकार रहा था खुदावंद को और इस्राएल की फौजों को, लेकिन एक ही गैरतमंद था जिसके ऊपर खुदा का मसा था। उसने बनी इस्राएल की फौजों से बातचीत की, ये कौन मकतूनी फलस्तीनी है जो खुदा के बारे में बुरा भला कहता है, मैं यहां पर होता तो इसको मार देता। एलीयाब आकर कहता है बड़ा बेटा कि दाऊद तू यहां पर क्यों आया है, तू मुझे पता है शरारत करने के लिए है, तू जंग देखने के लिए है। उसने कहा नहीं,
मैंने अब क्या किया है। वो फिर एक और टीम के पास जाकर बनी इसराइल के साथ इसी तरह की बातें करता है। दाऊद चला जाता है। कलाम मुकद्दस बताता है कि दाऊद का आना जाना लगा रहता था, शाऊल के पास आता था, चला जाता था। लेकिन वो बातें जब हो रही थी तो वो शाऊल तक पहुंची कि एक दाऊद है जो फलस्तीनी जाति जूलियत के बारे में, मैं नामकतूनी के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था। उसने कहा उसे बुला कर लाओ मेरे पास। दाऊद को जब शाऊल के सामने पेश किया गया, उसने कहा कि मैंने तेरी बातें सुनी हैं। उसने कहा हाँ बादशाह, तूने ठीक सुना है। मैं इस नामकतूनी फलस्ती का सर उसके तन से जुदा कर दूंगा। ये खुदा के बारे में बुरा भला कहता है। उसने कहा तू इस काबिल नहीं है कि तू उसके साथ जंग करे। वो बचपन ही से जंगी मर्द है, तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने कहा मैं कर सकता हूं बादशाह, खुदा का रूह मुझ पर है। जब मैं भेड़ बकरियां चराता था तो अगर कोई रिछ या शेर आकर मेरी भेड़ को ले जाता तो मैं उसका मुंह चीर कर अपनी भेड़ को बचा लेता था। आज मौजूदा हालात के अंदर अब्लीस जो दारता फिरता है, वो खुदा की बेटों को पकड़ता है। उसका बेटा यीशु ही है जो हमें उसे निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। और जिस पर खुदा का मसा है वही बेटों की हिफाजत कर सकता है और बेटों को बचा सकता है रूह उसकी कुदरत के वसीला से। यहां पर लिखा है बड़ी खूबसूरत आयत के अंदर, 34 आयत के अंदर, तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रिछ आकर झुंड में से कोई भरा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़ उसे मारता और हलाक कर देता था। रुलकुस की पावर से वो बता रहा है कि मैं किस तरह शेर और रिछ को मारता था। शाऊल ने कहा दाऊद ये मेरी ढाल ले जा। उसने कहा मेरी ढाल यहोवा है, ये ढाल मेरी हिफाजत ना करेगी, मेरी ढाल खुदा की कुदरत करेगी। मैं जाऊंगा और इस फलस्ती का सर इसके तन से जुदा कर दूंगा। दाऊद ने अपनी फलाकन ली और 5 पत्थर लिए और अपने बैग में रखे, छोटा बैग उसके पास था उसमें रख लिए, और लई के मैदान के अंदर वो उतरा। लई के मैदान के अंदर एक पहाड़ पर इस्राएली और दूसरे पहाड़ पर फलस्ती फौज, और दरमियान के अंदर जो एक ग्राउंड है वो लई का मैदान है जिसके अंदर फलस्ती जाति जूलियत उतरकर इस्राएल की फौजों को ललकारता था। उधर दाऊद आया, उधर से जाति जूलियत भी निकल आया और उसने उसका क्या उड़ाया मजाक। आज भी हम कितने लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उसी तरह जाति जूलियत दाऊद का मजाक उड़ाया। और 43 आयत के अंदर लिखा है, सो फलस्ती ने दाऊद से कहा मैं कुत्ता हूं तू जो लाठी लेकर मेरे पास आता है। और उस फलस्ती ने अपने देवता का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। उस वक्त भी जब मूसा मर गया और लूसीफर उसकी लाश लेने को आया, उस तरफ से मीकाएल फरिश्ता लाश लेने को आया, तो दोनों की आपस में बातचीत हुई। तो लूसीफर ने मीकाएल पर लान तान किया। उसने कहा मेरा बदला खुदावंद लेगा। जो खुदा के मंसूर हैं, खुदा के रूह के बड़े खादम हैं, वो कोशिश करते कि उनके मुंह से कोई गलत बात निकले ना। उसने मूसा की लाश ली और जाकर दफन कर दी। फलस्ती ने भी अपने देवता का नाम लेकर दाऊद पर लानत की, लेकिन दाऊद ने उसको कुछ नहीं कहा। दाऊद ने क्या कहा 46 आयत के अंदर, और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरे सर पर से उतार लूंगा, और मैं आज ही के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है जो बड़ी कुदरत वाला है, जो बड़े काम करने की कुदरत रखता है। सारी दुनिया जान लेगी कि इस्राएल के अंदर एक खुदा है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जाति जूलियत उसके सामने, उसने 3 वार किए दाऊद पर, तीनों वारों से बच गया। दाऊद ने अपनी फलाकन में एक पत्थर लिया और उस पत्थर को घुमाकर जिस तरह मारा
7 इंच पत्थर उसके माथे पर लगा और पीछे चल गया और वो मर गया। एक कहावत आ कि खुदावंद परिंदिया दे कोलों भी, चिड़िया दे कोलों भी बाज मरवान दी कुदरत रखदा। खुदावंद के अंदर ये कुदरत है। नाचीज समझते हैं, खुदा उनको इज्जत और सरफराजी बख्श देता है। दाऊद गया है, उसने जाती जूलियत की तलवार को उठाया है और जाती जूलियत का सर उसके तन से जुदा कर दिया है। आमीन आमीन। और वही दाऊद जो साउल का लिबास ना पहन सकता था, उसकी डाल उठा ना सकता था, जाती जूलियत की तलवार उसने उठाई। क्यों? क्योंकि पाक रूह की ताकत उसके अंदर थी, पाक रूह की हजूरी उसके अंदर थी, पाक रूह की कुव्वत उसके अंदर थी, पाक रूह के जोर से उसने उसकी तलवार को लिया है और जाती जूलियत का सर उसके तन से जुदा कर दिया है और इस्राएल को बड़ी फतह हुई है। साउल के अंदर हसद आ गया कि जब इन्होंने इस्राएलियों ने सताइश की है कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, तो साउल के अंदर क्या आया? हसद। दाऊद के खिलाफ हसद पैदा हुआ। आज भी कितने खादमों के अंदर ये हसद की तस्वीरें काम करती हैं, बड़ेपन की तस्वीरें काम करती हैं। सुनिए, अगर खादम सुने तो यही हसद है जो आपकी बरकत को रोकता है। साउल पर खुदा का रूह ना था, बुरी रूह साउल को आकर सताने लगी। खुदा के मंसूबे में साउल नहीं बल्कि दाऊद है। आमीन। जो खुदा के मंसूबे में है वो आपकी आंखों के सामने सरफराज खुदावंद उनको करेगा। जिनके अंदर हसद है, तकब्बर की रूह काम करती है, वो दिन ब दिन पीछे होते जाएंगे, वो अपनी बरकत को खोते जाएंगे। खुदावंद ने दाऊद के हाथ में साउल को कर दिया था एक गार के अंदर, लेकिन दाऊद ने उसकी पोशाक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर साउल से कहा, ये देख आज खुदा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया है, लेकिन नहीं, तू खुदा का क्या है? ममसू है, डरता है। लेकिन आज ममसूद खिलाफ बोलो तो इंसान डर देगी। खुदा के खादम के खिलाफ इतना बुरा भला कहते हैं, डरते ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनकी खुद बरकत खत्म हो रही है। दाऊद डरता है। उसने पहले से सजदा किया साउल को और कहा, देख तू खुदा का ममसू है, लेकिन खुदा ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन मेरा इंसाफ खुदावंद करेगा, मेरी तलवार साउल तुझ पर ना चलेगी। और बड़ी खूबसूरत आयत में कहता है दाऊद कि मैं तो एक कुत्ते की मानिद हूं, साउल मैं तो एक पशु की मानिद हूं जिसके पीछे तू पड़ा है उसे हलाक करने के लिए, लेकिन मेरा बदला रब्बुल अफवाज करेगा, मेरा इंसाफ खुदावंद करेगा। जब खुदा पर हम हर एक बात को छोड़ देते हैं तो खुदा हमारा जोर और हमारी ताकत बनता है। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि जरूर हो सके जितने लोग सुने, खादमों को बुरा कहना छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए कि आप कहां पर हैं। ना आप कुछ करते हैं और जो खादम कर रहे हैं आप समझते कि जैंदे हसिया पता नहीं खादम ही उंझ दिया। जो खादम कर रहे हैं उनको वो काम करने दीजिए। अपनी जिंदगी को दुरुस्त कीजिए, ना कि अपनी जिंदगी को खराब कीजिए, और अपने अंदर खुदा का डर खौफ रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे। जी भाई साहब, आपने बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा की कुदरत के कामों को बयान किया है, और जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है आज इस प्रोग्राम के वसीला से आपने रूहानी बरकत को हासिल किया होगा, खुदा की दिलेरी को हासिल किया होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने हमें खौफ की नहीं, दहशत की नहीं, बल्कि दिलेरी की रूह अता की। हमें दिलेर होना है खुदावंद में और खुदावंद में बढ़ना है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने भी खुदा के कलाम की खिदमत की है, और इसी तरह से पास्टर माजिद रियाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही खूबसूरती से खुदा के कलाम की कुदरत को और खुदा के वादों को याद दिलाया है कि खुदा आज भी आपके साथ है, और खुदा हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए दस्तरखां बिछाता है। आमीन। एंड आज हम मेरे साथ आज इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे पास्टर कैंथन शमौन साहब, थैंक यू वेरी मच जी। भाई साहब आपने बहुत खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को होस्ट किया। खुदा आपके साथ हो। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए बर्नर लाइव टीवी, देखते रहिए कसरत की ज़िंदगी ये प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।